न्यूज 24 पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास कहने में भी हमें शर्म आ रही है। खास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल टीवी डिबेट के दौरान एक प्राइवेट चैनल पर एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका सिर शर्म से झुका दिया है। हम आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कल एक टीवी डिबेट के दौरान दो पैनलिस्ट में हाथापाई क्यों हो गई, वो भी ऐसे पैनलिस्ट जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, संतों को कैसा व्यवहार करना चाहिए वो बताते हैं, हिंदू धर्म की क्या खासियत है वो बताते हैं, और साथ ही लोगों को हिंदू धर्म के आधार पर, सनातन धर्म के आधार पर कैसे अच्छा जीवन बिताना चाहिए ये बताते हैं। एक बार जल्दी से, मुझे पता है दीपा जी आपको पसंद नहीं है, लेकिन दर्शकों के लिए फिर से जल्दी से जरा एक क्लिप दिखाते हैं आपको कल टीवी डिबेट के दौरान क्या हुआ दीपा शर्मा और ओमजी महाराज के बीच। जरा देखिए, ये दोनों हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, नवीन भी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, प्रीति भी हैं। अब सवाल जवाब करेंगे थोड़े से और, लेकिन पहले जरा एक बार फिर से देखिए आखिर कल हुआ क्या है टीवी डिबेट के दौरान। दीपा जी मकान गिरवा रही है, ये किस मुंह से राजा माँ की बुराई कर सकती है? पहले अपने आप को तो सुधारे। खुद ब्लैक में अपने पति को महाराज ये मुझे लगता है अपने पति से अलग रह रही है। जो और हाँ हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ तो आपने देखा, पहले हमने बात की कि आखिर ये घटना क्यों हुई, इसकी नौबत क्या हुई, नौबत आखिर क्यों आई। अब सवाल ये है जो बहुत बुनियादी सवाल है, नवीन भी थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछ रहे थे, दीपा जी संत तो इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं, बहुत सहनशील होते हैं, उनके अंदर संयम होना चाहिए, अच्छा जीवन कैसे बिताएं, बुरी चीजों से दूर रहें, अच्छी चीजें अपनाएं। ये कैसे कैसे लोग हिंदुओं का, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने लगे हैं, जैसे नवीन भी पूछ रहे थे कि टीवी पर आकर हाथापाई हो रही है। दीपा जी मुझे पता है थोड़ा आपके लिए तीखा सवाल है, लेकिन जवाब आपको भी देना पड़ेगा। बिल्कुल कोई मुझे फिक्र नहीं है, जो मैंने किया मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे आपके तीखे सवालों से कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, पहली बात तो है प्रतिनिधि की, यहाँ मैं किसी के प्रतिनिधि नहीं हूँ अभी फिलहाल में, यहाँ बात किसी के प्रतिनिधि की भी नहीं हो रही है। महाराज इनसे सवाल है, इन्हें बोलने दीजिए। इस डिबेट की बात नहीं है, अक्सर जब आप आती हैं डिबेट्स में तो मैंने हमेशा अपनी मर्यादा में रही हूँ। संगादास ने कभी इनको लेटर दिया नहीं, हमेशा मैं अपनी मर्यादा में रही हूँ, हमेशा मैं संयम में रही हूँ। आप भी जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से, मैं आपकी डिबेट्स में भी आती रही हूँ। कभी भी मैंने मीडिया के सामने झूठ बोलना। ओमजी महाराज आपको कोई बीमारी है क्या बोलने की? आपको कोई बीमारी है बोलने की? मैं आपको 10 बार टीवी डिबेट में बोल चुका हूँ, मैं आपको बोल चुका हूँ, जब आपसे पूछा जाए तब बोलिए, और इनको बोलने दीजिए। आप चाहते क्या है? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि झूठ ना बोलें। आप चाहते हैं कि कैमरा ऑन कर दिया जाए, आप बोलते रहें और देश सुनता रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके प्रवचन सुनाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सच सामने आए। सच सामने आए तो सब पुलिस फैसला कर लेगी, लोग फैसला कर लेंगे। जो आपको बोलना है आप बोलिए, जो इनको बोलना है वो बोले। ठीक, चुप रहिए और सुनिए ना इनकी बात। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बार बार बीच में दूसरे की बात मत बोलिए। दीपा जी अब आप बोलिए, क्योंकि देखिए हम देखिए बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। झूठ और सच क्या कोई टेस्ट होता है, कोई क्राइटेरिया होता है कौन लोग संत बनेंगे, कौन लोग हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे, टीवी डिबेट्स में जाएंगे, शंकराचार्य के प्रतिनिधि? नहीं, बिल्कुल। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए। बेशक आप उसमें मेरा भी नाम डाल सकते हैं, मुझे उस बात से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर मैंने किसी चैनल की मर्यादा को खराब किया तो आप उसमें बेशक बेझिझक वो डिसीजन ले सकते हैं। मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ हमेशा। अगर आपको लगता है मैंने कोई आपत्तिजनक कार्य किया है, बेशक से आप हमें बैन कर सकते हैं। लेकिन 4 दिन पहले उसी चैनल पर जब डिबेट हो रही थी, यही सज्जन एक किसी पुरुष को बहुत गंदा पर्सनल बोल रहे थे, उस समय मैंने बहुत शांतिपूर्वक, मैंने देखिए सच बोलने का ठेका सिर्फ इन्होंने ही लिया है। मैंने बहुत शालीनता से वहां एंकर से एक ही बात की कि सर आप कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि जब कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे या तो आप आवाज, मैंने ये लाइव में बोला है, ऑफ एयर नहीं ऑन एयर बोला है कि जब कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, हम लोग यहाँ बेइज्जती या बदनामी करवाने नहीं आते हैं। आप लोग हमें 10 बार फोन करके बुलाते हो, हम आपको फोन नहीं करते कि हमें बुलाइए। आप हमें बुलाते हो, हम आते हैं, आप हमें अपनी बात रखने के लिए कहते हो, हम अपनी बात रखते हैं। लेकिन यहाँ बैठकर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे ऊपर अगर कोई व्यक्तिगत आक्षेप कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसे रोके। आप या तो अगर उस समय इमीडिएट कुछ नहीं कर सकते तो आप जब बदतमीजी कोई कर रहा है तो आप उसकी वॉल्यूम को कम कर दीजिए, ताकि कम से कम हमारे लिए कोई गलत बात दर्शकों तक ना पहुंचे। ये बात मैंने बोली थी। मैं दीपा जी आपको 1 सेकंड रोक रहा हूँ। इसी चैनल पर न्यूज 24 पर कुछ समय पहले आप आई थी जी, आपके सामने अजय गौतम थे। बिल्कुल थे। आप दोनों में तू मैं अभी आप विक्टिम की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। उस दिन तू मैं हुई थी और आप शो छोड़कर चली गई थी। जी बिल्कुल गई थी। अभी आपने कहा कि अगर आपको आपत्ति है तो आप शो छोड़ देते हैं। चली जाती हैं आप। जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा संयम को बरत पाए और संयम में रह पाए। समझ आई बात? उस दिन मैं संयम में थी, मैंने यहाँ से डिबेट छोड़ी और मैं चली गई। डिबेट होता है।
लेकिन आपके पास भी आ रहा हूं महाराज, आपको भी मौका मिलेगा। इसका मतलब दीपा जी ये हुआ, जो पार्लियामेंट में नेता लोग लड़ते हैं, सड़क पर गुंडे लड़ते हैं, तो संत और संतों के प्रवक्ता प्रतिनिधि उनमें कोई फर्क नहीं है? नहीं देखिए, मतलब पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, पार्लियामेंट की कोई बात नहीं हो रही। पार्लियामेंट में भी खूब कुर्सियां उठा उठा के लोग लड़ते हैं, नेता होते हैं वो जो पूरे देश को चलाते हैं, जो पूरे देश को चलाते हैं। संत होते हैं, मैं कोई संत भी नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं गृहस्थ औरत हूँ, मैं कोई संत भी नहीं हूँ। धर्मगुरु लिखवाती ठीक है, धर्म मैं नहीं लिखवाती, चैनल अपने आप। मेरे को, मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, आप मुझे ज्योतिषाचार्य लिखिए, आगे आपकी मर्जी है। एक दिन एक चैनल ने मुझे साध्वी लिखा, मैंने फोन करके स्पेशली मना किया कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, आप मेरे नाम के आगे साध्वी ना लिखे, इससे साधुता को ठेस पहुंचेगी। अच्छा, एक और सवाल पूछता हूँ, ये शंकराचार्य की प्रवक्ता आप कैसे बन गई? मुझे नहीं पता, मुझे बुलाया गया था, मुझे डिबेट्स में देख के बुलाया गया, मुझे कैसे बुलाया गया, मेरे अच्छे उसकी वजह से, आचरण व्यवहार की वजह से मुझे बुलाया गया। मुझे कहा गया कि हम एक हिलाद सेना का वो निर्माण कर रहे हैं जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम काम करेंगे। आप समझ गए मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा? हाल के दिनों में हमने देखा कि महामंडलेश्वर बनने के लिए 10 करोड़ रुपए ले लिए जाते हैं। जी नहीं, सुनिए, ये झूठ बोलती हैं, कहीं पैसे दे दिए जाते हैं। आप ये जिस तरह से बोल रहे हैं ना, झूठ बोलती है, ये फिर पर्सनल कमेंट है, झूठ बोलती है। झूठ बोलेंगे इस तरह से ना बोले, इस तरह से ना बोले, मैं सच्चाई यहाँ बयान कर रही हूँ। लड़ाई इस बात पर, लड़ाई में इन दोनों की लड़ाई के बीच में हिंदुत्व फंसा हुआ है। मैं बहुत साधारण सी मतलब एक लेमन की तरह जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, हिंदू की बदनामी तो उन्होंने शुरू से की है। कल 5 बजे से कल 5 बजे से रात 2 बजे तक, सुनिए, सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि हिंदू धर्म और दो धर्मगुरु आपस में भिड़ पड़े। क्या किसी एक चैनल ने भी ये कोशिश की दिखाने की, जो ये कह रहे मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं भावुक वहाँ होती हूँ, मुझे दुख वहाँ होता है? क्या किसी एक चैनल ने भी ये प्रयास किया, ये दिखाने का प्रयास किया कि एक व्यक्ति चैनल में बैठकर एक महिला के ऊपर कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है, महिला जानलेवा हमला करेगी, उसकी आरती की जाएगी। ये जो दामिनी कांड में जो कानून बना है, अभी इस कानून को भी बदलवाऊंगा, कानून बनवाने वाला भी मैं हूँ, बदलवाऊंगा भी मैं। ये जो महिला लोग अत्याचार कर रही है, झूठा बलात्कार का केस करना, झूठा छेड़छाड़ का केस करना, जजमेंट भी आने लग गए हैं। स्वामी लोगों की दिक्कत यह है मानक कि वो महिला होने की आड़ में अपने थप्पड़ का बचाव कर रही है, ये संत होने की आड़ में अपने थप्पड़ का बचाव कर रही है। आप तो हिंदुत्व इतनी देर से बात कर रहे हैं, आप स्वामी ओम ऋग्वेद की कोई भी ऋचा संस्कृत में सुनाइए, ऋग्वेद की कोई भी ऋचा आप संस्कृत में सुनाइए। आप तो हिंदुत्व के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको संत माना जाना चाहिए। आप चलिए अथर्ववेद का सुना दीजिए। आप उसके लिए अलग से शास्त्रार्थ, नहीं, आपको आता भी है, आपको आता है क्या? आपको वेदों के बारे में, ऋचाओं के बारे में कोई जानकारी भी है? वेद के ऊपर में आप शास्त्रार्थ रखिए। आप वेदार्थी नहीं है, आप वेदज्ञ नहीं है, पूरा आप किसी वेदज्ञ को बुलाइए, तब मैं शास्त्रार्थ में आता हूँ या जीता हूँ, ये पता लगेगा। स्वामी ओम, आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आप ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, किसी भी वेद की कोई भी ऋचा यूरोपियन चैनलों में चलाया है, आज आप हिंदुस्तान के दर्शकों को न्यूज 24 पर कोई भी ऋचा किसी भी वेद से उठाकर संस्कृत में सुनाइए स्वामी ओम। अरे वाह, क्या बात करते हैं हमारे। सुनिए, पाखंड आपका बचाव नहीं करेगा। सुनिए, पाखंड हमको करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप ये देखिए कि मैंने उस वक्त भी मैं नहीं, कोई बोलने तो दीजिए, नहीं आप बोलने तो दीजिए, आप ऋचा सुनाइए, आप बोलने तो दीजिए ना। आप किसी भी वेद की कोई भाई, आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने देंगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप ऋचा सुनाइए, आप संस्कृत में कोई भी ऋचा है। मेरी बात सुनिए, भगवान ने, मैं हर एक को जहां पर लिखा हुआ है कि सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिग्वं, मैं हर एक को उसी रूप में देखता हूं जहां पर ये कहा गया। एक मिनट सुनाइए। ये वेद की ऋचा है, आपको जब वेद का ज्ञान ही नहीं है तो मैं क्या करूं? ये वेद की ऋचा है ये। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं दीपा बेटी को भी मैं उसी ब्रह्म रूप में मानता हूं। महिलाओं का मैं उसी तरह से सम्मान करता हूं जिस तरह से मैं दुर्गा माँ के भक्त के रूप में मैं सम्मान करता हूं। एक मिनट सुन लीजिए, मैं महिलाओं का सम्मान करता, सुनिए, मैं महिलाओं का सम्मान करता था, करता हूं, और यही वजह है। सुन लीजिए, आप सोनिया गांधी को पूछ लीजिए, इंदिरा गांधी के साथ मैंने पूरी जिंदगी बिताई, वो महिला थी, इसीलिए उनके घर में मैं रहा। और ये आप सोनिया गांधी से पूछ लीजिए, राहुल गांधी से पूछ लीजिए, आप अपनी भाषणबाजी से बाज आइए।
मैं भाषणबाजी से नहीं, अगर आप लोग मुझे महिला द्रोही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे से बड़ा महिला भक्त आज तक नहीं हुआ। महिलाओं के लिए जितना मैंने किया, मेरी ओम जी बलात्कार पीड़िता महासंघ है, जिसके अंतर्गत मैंने दामनी कांड का सारा आंदोलन मैंने किया, जिसकी वजह से ये कानून बना और उस कानून का नाजायज फायदा उठा करके मेरे ऊपर मामला किया। एक बात बताइए, आखिरी बार आपकी किस सन्यासी के साथ शास्त्रार्थ हुई है? क्या किस सन्यासी के साथ आपने शास्त्रार्थ किया है? आप टेलीविजन स्टूडियो वाले स्वामी बनना चाहते हैं? नवीन जी, आप बोलने तो दीजिए। आप लगातार आप ही बोल रहे हैं। बोलने तो दीजिए। किसके साथ आपने शास्त्रार्थ किया? किस मुद्दे पर? मैंने सिर्फ हिंदू शास्त्र पे ही नहीं, ये जाकिर नायक ने जब भगवान गणपति और शिव जी को गाली दिया था, तो उस वक्त जाकिर नायक उसके गुरु के साथ में लाइव टेलीकास्ट में हमने शास्त्रार्थ किया और हराया। अच्छा, लाइव टेलीकास्ट वाले आप हैं सन्यासी? आप पता कर लीजिए, जाकिर नायक को फोन करके आप सीडी मंगवा लीजिए। तो आप कहिए ना कि आप स्टूडियो वाले सन्यासी हैं। नहीं, स्टूडियो वाले सन्यासी, आर्मी आप बनाते हैं, बिल्कुल आप रखते हैं, गुंडे आप पालते हैं अपने। मैं गुंडे नहीं पालता, मैं सिर्फ देश रक्षक। किसने लाइसेंस दिया आपको आर्मी रखने का? आपने किस सरकार से लाइसेंस लिया आर्मी बनाने का? आपको मालूम है ये गैर कानूनी है। कोई गैर कानूनी आर्मी बनाना गैर कानूनी है। कानून नहीं है, और गैर कानूनी है तो मेरे खिलाफ केस करवाइए, मैं वहाँ पे सबूत दूंगा। हिंदू सेना मैंने बनाई है, मेरी आर्मी है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र। और आप बंदूक रखेंगे? बिल्कुल, अपनी रक्षा के लिए मैं लाइसेंस से बंदूक रखूंगा। ओम जी महाराज जी, ये बताइए, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि डिबेट को डिबेट की तरह लिया जाना चाहिए था। क्या आपको लग रहा था पूरे आप अपने उस व्यवहार को देखेंगे, आपने ऐसी ऐसी बातें निजी तौर पर कहीं? मैंने बिल्कुल नहीं कही। कहीं चला के देख लीजिए, कभी तो दीपा देख लीजिए मैंने कौन सा चला के दिखा रहे ना, सबने देखा, पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। मैंने कौन सा शब्द कहा है? आपने कहा, आप अभी दोबारा चला के देख लीजिए, कहीं गई थी, आप दोबारा चला करके देख लीजिए। अब आपने कहा सकते हैं कि 3 महीने बॉम्बे रह गए, क्या क्यों? एक मिनट, करोड़ों कानून में जाओ, सुनिए तो सही, आप सुनना नहीं चाहते। डिबेट को डिबेट की तरह लिया जाना चाहिए था, पहले तो आपने लिया नहीं, आप मान नहीं रहे हो, बात अलग है। फिर से सुन तो लीजिए महाराज, सुन तो लीजिए। और दूसरी तरफ अगर आप वाकई में इस भाव से गए थे कि डिबेट को डिबेट की तरह आप ले रहे हैं, तो कम से कम मैं एक महिला होने के नाते, अगर मैंने किसी पर थप्पड़ मारा है, अगर मान लीजिए, तो कम से कम वो पुरुष जो ये सोच रहा है कि मैं डिबेट को डिबेट की तरह लूंगा, वो हाथ नहीं उठाता। और आपका तरीका ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुंडा है, आप कोई धर्मगुरु कहीं से नहीं लग रहे उसमें। कोई बात नहीं, मैं आर्मी का, मैं ओम जी हिंदू सेना का अध्यक्ष हूँ, मैं आर्मी चलाता हूँ, मैं मार खाने के लिए नहीं। अच्छा, वो आप इस पे आ गए, मैं इसी पे पूछने वाला था। मैं मार खाने के लिए आया हूँ। नहीं, आप मारने के लिए बने हुए। नहीं, यदि मेरे ऊपर हमला करेगा तो मैं अपना बचाव करूंगा। मार खाएंगे नहीं, हमारे बचाव करने का मेरा संवैधानिक अच्छा हुआ आपने हिंदू महासभा का नाम लिया। संवैधानिक अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अच्छा हुआ अपने नहीं, बिल्कुल इसमें शर्म की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गलती करेगी तो उसको सुधारने के लिए वो तो उसका बाप मारता, आप भी मारते अपने बच्चों को। कौन बाप अपने बेटे को नहीं मारता? कौन नहीं मारता? अच्छा सुनिए, आपने हिंदू महासभा का नाम लिया? हाँ, हिंदू महासभा से आप जुड़े? ओम जी हिंदू महासभा का। ओम जी हिंदू महासभा। ओम जी। अच्छा, आपने अपनी अलग हिंदू महासभा बनाई? मैंने चारों ग्रुपों के ऊपर में अपना ग्रुप एक बनाया है, जिसके क्या करता है ये? क्या करता है ये? हिंदुत्व की रक्षा करता है। किससे करता है? किससे? हिंदू द्रोहियों से। कौन है हिंदू द्रोही? हिंदू द्रोही ये दीपा शर्मा जैसी हिंदू द्रोही जो हिंदुओं के खिलाफ हमेशा बात करते हैं। क्या करेंगे इनको? थप्पड़ मारेंगे? मेरे ऊपर थप्पड़ मारेंगे तो मैं अपनी रक्षा करूंगा। आपने जो फंडामेंटल अपनी रक्षा करना। मैं पूछ रहा हूँ, हिंदू आपने ओम जी हिंदू महासभा जो बनाई है, हाँ, तो इसको ये फंड वंड कहाँ से आता है? मेरे पास में अपने फिक्स डिपॉजिट्स हैं, मुझे किसी से फंड लेने की जरूरत नहीं। कहाँ से आया वो? कहाँ से आता है? मैंने अपने प्रॉपर्टी बेच करके मैंने एफडी कराया। प्रॉपर्टी कहाँ से आई है? इनकम टैक्स? वो आप इनकम टैक्स से पूछ लीजिए, बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, बस भरते हैं? तो कौन फंड वंड कहाँ से आता है आपका? मुझे किसी से फंड लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास में इतना पैसा है। कहाँ से आया? कहाँ से? मैंने अपने प्रॉपर्टी बेच करके। प्रॉपर्टी कहाँ से आई? प्रॉपर्टी कहाँ से आई? प्रॉपर्टी कहाँ से आई? मैं कमाल की बात कर रहे हैं, मैं इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री के साथ में मैं रहा हूँ, इतना मेरे पास में पैसा आता था, तो उससे मैं प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा। और वो भी एक और वो भी ऐसा ही नहीं। एक चीज बता दूं, एक ये तो समय की ये दुर्भाग्य है, किसी जमाने में मेरे पास मेरा अपना प्लेन भी था, लॉर्ड स्वराज ने मेरे नाम से प्लेन मंगवाया था, 4 सीटर। और सुन लीजिए, राजीव गांधी मेरे फ्लाइंग टीचर है। सुन लीजिए, राजीव गांधी मेरे फ्लाइंग टीचर है। मुझे हैरानी है एक स्वामी को प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत पड़ती है। मुझे पॉलिटिकल पार्टी चलानी है तो मुझे बिना पैसे की पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलती। मुझे अपनी आर्मी चलानी है, बिना पैसे की आर्मी नहीं चलती। आप क्या हिंदुत्व को बचाएंगे? अब आप अपने मुंह से फंसे हुए। नहीं, मेरा लालच, मैं अपने लिए
अपने मुंह से मान रहे हैं ये बात, आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी तो ब्लैक मनी से चलता है। ब्लैक मनी मेरे पास नहीं है, आप पूरी जांच करवा लीजिए, मेरे पास सारा व्हाइट मनी है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए ब्लैक मनी चाहिए, आर्मी खड़ी करने के लिए ब्लैक मनी चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास हथियार खरीदने के लिए भी ब्लैक मनी नहीं चाहिए। मेरी ओम जी हिंदू सेना, कैसे कैसे लोग आजकल संत बन जाते हैं? मेरी ओम जी हिंदू सेना का पहला शर्त यही है, मैं उसी को मेंबर बना दूं, उसके बाद लाइसेंस रिवॉल्वर होता है। अच्छा, एक बात बताइए ओम जी। अच्छा, केवल रिवॉल्वर मतलब केवल गुंडे लफंगे इनके पार्टी में भर्ती हो सकते हैं? हिंदुत्व के चोले में बैठने वाले लोग क्या इंसानियत को भी समझते हैं? बंद कर दीजिए। कर दिया, मैंने बंद कर दिया था, आपने मुझे लगा खत्म हो गया, तब मैं नाम किया था। हिंदुत्व के चोले में बैठने वाले लोग क्या वाकई इंसानियत को भी समझते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद यह चर्चा जारी है। एक हिंदू होने के कारण, मैं कहता हूं एक महिला होने के बाद, चूंकि अब आपको एहसास हो रहा है कि ये कितना बुरा है, ये तजुर्बा मैं महसूस कर पा रहा हूं, प्रीति बेहतर महसूस कर पा रही होंगी। आपको नहीं लगता है कि अब हिंदुत्व को पाखंडियों से मुक्ति पा लेनी चाहिए? चुन चुन कर उनको आइडेंटिफाई करके, कोई राधे मां का बचाव कर रहा है, कोई आसाराम का बचाव कर रहा है, ये जितने बलात्कारी चोर उचक्के हिंदुत्व के नाम पर पाखंड का गेरुआ पहनकर बैठे हुए हैं, नहीं, अब हिंदुत्व को इनसे बचा लिया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, जितनी भी डिबेट्स में इससे पहले मैं आई हूँ, हमेशा मैंने यही बात की है कि कभी मैंने सिर्फ एक हिंदू धर्म की बात नहीं की। जिस भी धर्म में कोई पाखंड है उससे बाहर निकलना चाहिए। मैं इस बात को कहते हुए टीवी पर बिल्कुल नहीं हिचकिचाती कि सबसे ज्यादा ओम जी धैर्य रखिए, ओम जी आपके मुंह पे टेप लगाना पड़ेगा। ओम जी, स्वामी 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 जी, आपकी आवाज नहीं जाएगी दर्शकों तक। आप अगर ये समझते हैं औरों को चुप कर लेंगे, और सभ्य लोग बैठे हैं, आप उनको चुप कर लेंगे, अपनी जबान का इस्तेमाल करके आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, सबको चुप करके नहीं हो पाएगा। टेप लगाना पड़ेगा आपके मुंह पे अगर आप चुप। आप लगा दीजिए। न्यूज 24 के स्टूडियो में एक बार फिर से गर्मा गर्म बहस हो रही है। आखिर कल एक निजी टीवी चैनल के स्टूडियो में दो पैनलिस्ट के बीच हाथापाई क्यों हुई? ये बहस जारी है, देखते रहिए न्यूज 24। राधे मां को लेकर वो डिबेट चल रही थी जी, है ना? अब राधे मां को किसी को बचाना पड़ता है, किसी को हमला बोलना पड़ता है, तो पहले आप उनको एक वैलिडिटी देते हैं। आपको नहीं लगता कि राधे मां जैसे लोगों पर कह रहे हैं, राधे मां को बचाव करना पड़ता है, इनको आपको हमला करना पड़ता है? ये कौन लोग, कहां से आए इतने सारे लोग? आपकी बात को मैं क्लियर करूंगी। टीवी चैनल वाले हमें अगर फोन करते हैं, अभी मैं शंकराचार्य प्रतिनिधि या प्रवक्ता नहीं थी, उससे पहले भी मैं डिबेट्स में बैठी हूँ। एक ज्योतिषाचार्य के नाते मुझे बुलाते हैं, मैं दिखाऊंगी रिकॉर्ड में। तब आपके पास कोई पद नहीं था? नहीं था मेरे पास। तब आपको हम ज्योतिषाचार्य बुलाते थे। उसके बाद हम कोई किसी पर ऑफेंस नहीं करते थे, सिर्फ हमारी राय पूछी जाती थी फोन पर। आप क्या कहती हैं इस बारे में? भाई हम ये कहते हैं इस बारे में कि ये व्यक्ति में हमें ये डाउटफुल है। ठीक है, आप आ जाइए, आप अपने व्यूज रखिए। आज भी वही बात है, हमें राधे मां से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी कि हम उनको ऑफेंस करें कि वो गलत है। ओम जी, राधे मां का बचाव दुश्मनी नहीं थी। ओम जी 3 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक राधे मां का ये फोटो में वो फोटो, ये सारा फोटो डॉली बिंद्रा से लेकर के इन्होंने दिखाया। डॉली बिंद्रा ने नहीं दिखाया पहले, एक तरह डॉली बिंद्रा बाद में आई, पहले इन्होंने दिखाया राधे मां को। मानक, इन्होंने अभी पता है क्या कहा? इन्होंने कहा, जब इन्होंने कहा जो पाखंडी है मैं उनके खिलाफ हूँ। इन्होंने कहा कि अगर कोई चोरी करता है, मैं संरक्षण करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अकेले में सजा दूंगा, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं सवाल पूछूं आपसे। ओम जी, हमारा सीधा सवाल पूछूं। आप राधे मां का बचाव करते हैं, वो राधे मां जिसके खिलाफ 3, 4, 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उसमें वो राधे मां जिनकी अश्लीलता की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उनका बचाव सुन लीजिए। मैं सवाल पूरा कर, महिला से इन्हें बहुत हमदर्दी है। वो कहते हैं कि सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। सुनाने देंगे तब नहीं। आप राधे मां का बचाव करते हैं, अश्लीलता का बचाव करते हैं, पाखंड का बचाव करते हैं, उनके आपराधिक काले कारनामों का बचाव करते हैं, सेक्स, अश्लीलता, ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मनी, तमाम तरह के आरोपन पर लगे, आप उस सब का बचाव करते हैं। आप उन्हें हिंदू धर्म, आप सुन तो लीजिए, आप उन्हें हिंदू धर्म का एक बड़ा
नेता मानते हैं, एक तरह संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, संत मानते हैं, देवी उनका बचाव करते हैं, राधे माँ का। और टीवी डिबेट में आप एक महिला को थप्पड़ लगा देते हैं। वाह 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 वाह, ये हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। यदि कोई मेरे ऊपर हमला करेगा तो मैं अपना जान बचाऊंगा। हमारा शास्त्र कहता है शरीर माध्यम अपने शरीर की रक्षा करो। मैं जीवित रहूंगा, कल ये मेरी हत्या कर देनी, मैं मर गया होता। स्वामी ओम, स्वामी ओम, थप्पड़ से आप मर जाते हैं। अभी भी लेके स्वामी ओम, ये मैंने नहीं लगाया, एमएलसी देख लीजिए। ओम जी, ओम जी, आप कह रहे हैं, आप देख लीजिए। ओम जी, थप्पड़ से कोई कैसे मर सकता है? थप्पड़ नहीं, ये इन्होंने कैमरा ऑफ कराने के बाद, उसके बाद गला दबाया, आपका गला दबाया। ओम जी, ये देखिए अरे ओम जी एक बात सुनिए, ओम जी एक बात सुनिए, एमएलसी में है। आप कह रहे हैं ओम जी कि ये झूठ बोल रही हैं। बिल्कुल बोल रही। आप कह रहे हैं कि राधे माँ सच बोल रही है, कट पेस्ट। आप हैं कौन? आप जज हैं, आप अदालत हैं, आप जांच एजेंसी हैं, आप हैं कौन? नहीं, कि ये सच बोल रही है इसका सर्टिफिकेट आप देंगे, वो झूठ बोल रही है इसका सर्टिफिकेट आप देंगे। आप किस ठेकेदार हैं? नवीन जी मुझे आप बोलने देंगे? 30 सेकंड में जवाब दीजिए। हमारे परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जैन सरस्वती जी को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था मर्डर के केस में, उस वक्त मैं अटल बिहारी वाजपेयी, शंकराचार्य की आड़ में आप अपने आप को मत छुपाइए। आप जैसे लोगों की दिक्कत क्या है? आप जैसे लोगों की दिक्कत क्या है? आप शंकराचार्य जैसे लोगों की आड़ में अपने आप को छुपा लेते हैं। आप सिर्फ अपनी बात करिए। नवीन जी आप सवाल कर देते हैं, आप बोलने नहीं देते हैं। आप जज हैं, आप अदालत हैं, आप वकील हैं, आप जांच एजेंसी हैं, आप पुलिस हैं। मेरे पास में आप बोलने दीजिए ना, मेरे पास में जांच आप शंकराचार्य का नाम नहीं लेंगे, मेरे पास में डिटेक्टिव एजेंसी है, मेरे पास में डिटेक्टिव एजेंसी है। और क्या वैलिडिटी है उसकी? अच्छा, तो आप आर्मी के बाद डिटेक्टिव एजेंसी भी रखते हैं? बिल्कुल मैं रखूंगा। मुझे पॉलिटिकल पार्टी चलानी है, मुझे आर्मी रखना पड़ेगा और मैं हेलीकॉप्टर सब आप रखते हैं? बिल्कुल रखूंगा। आप पैरेलल सिस्टम चलाते हैं? बिल्कुल चलाऊंगा। पैरेलल सिस्टम चला, अपने देश समानांतर सत्ता है, मैं चलाऊंगा। इसीलिए कानून का आपको कोई वो नहीं है? कानून का ना डर है ना रिस्पेक्ट है? ऐसा है, मैं कानून का रिस्पेक्ट करता हूं, करते हैं, पूरी तरह से करता हूं। इसीलिए आप ये देखिए, जिस चैनल में मैं कल था जहां पर इन्होंने हमला किया, बात बताइए, मैं उस चैनल की प्रतिष्ठा की वजह से, एक बात बताइए, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। ओम जी महाराज एक बात बताइए, ये क्यों ना मान लिया जाए कि आपने कल टीवी डिबेट के दौरान जो शर्मनाक हरकत की? मैंने नहीं की, इन्होंने की। आपने भी की? नहीं, मैंने नहीं की। वो गलत बोलने मैंने देख लीजिए, मैंने कोई गाली नहीं दी है। अच्छा, आपकी डिटेक्टिव एजेंसी है तो आप मेरा सवाल भी समझ गए, पूछे बिना। हाँ ठीक है, सवाल तो सुनिए। मतलब कहने का ये कि आपने कल जो भी किया, ये क्यों ना मान लिया जाए कि आपने सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर? बिल्कुल नहीं, मुझे पब्लिसिटी की सारे टीवी चैनल चलाएंगे, मीडिया में आएगा, ये पब्लिसिटी स्टंट, ये सुन लीजिए, पब्लिसिटी स्टंट दीपा शर्मा और डॉली बिंद्रा का प्री प्लान है, मेरा नहीं। क्योंकि इन लोगों को इनको सीरियल में चाहिए काम, उसको बिग बॉस में जाना है। मुझे अखंड हिंदू राष्ट्र चाहिए। स्वामी ओम, आप हैं कौन? आपको अखंड हिंदू राष्ट्र, आपको आपने संविधान पढ़ा भी है कभी? अरे आपको मालूम भी है ये देश आपने आजाद कराया क्या? छोड़िए इसको, छोड़िए। आप ये बताइए, आप बार बार डॉली बिंद्रा का नाम ले रहे हैं। डॉली बिंद्रा क्या रानी लक्ष्मीबाई है? आप बार बार डॉली बिंद्रा का नाम ले रहे हैं। डॉली बिंद्रा के बारे में ग्रेट खली ने मुझे ये कहा कि मेरे डॉली बिंद्रा ने कहा कि ये मरवा देंगी आपको। डॉली बिंद्रा जब तक मैं रहा डॉली बिंद्रा के खिलाफ इतने मुकदमे हैं, मेरे पास में सारे सबूत आता है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, अब आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब ले रहा हूँ। दीपा जी, आपके ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि डॉली बिंद्रा ने आपके थ्रू इन पर टीवी स्टूडियो में हमला करवाया। बिल्कुल सही बात। आप डॉली बिंद्रा को जानती हैं, मिली हैं कभी उनसे? कोई बातचीत? मैं उनसे सिर्फ एक बार मिली हूँ, वो भी बहुत महीनों पहले। अजय बाम्बी की बुक स्टोर का इनोग्रेशन था कुछ महीनों पहले, वो वहां आई थी एज ए गेस्ट। मेरी उनसे सिर्फ हाय हेलो हुई थी, क्योंकि मैं उन्हें इस टीवी स्टार, क्योंकि वो बिग बॉस में थी, उतना ही जानती हूँ ना। उसके बाद में उन्हें कभी मिली ना, मेरी उनसे कभी कोई बात हुई, मेरा उनसे पर्सनल। तो ये आरोप सुन के आपको कैसा लग रहा है? ये कह रहे हैं कि डॉली बिंद्रा के थ्रू। मुझे, मैं बताती हूँ ना कैसा। इससे पहले मेरे पे इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। मैंने इनके पर्स से 5100 रुपए चुराए, मैंने इनका लूटे। तो ये ऐसे जो आरोप, जो छिछोरे आरोप जो लगे हैं, छिछोरे आरोप नहीं है, ये साबित डॉली बिंद्रा वाला भी बहुत। अभी आप जेल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। 20,000 आदमी आपके खिलाफ अभी रैली कर रहा है जंतर मंतर पे। अगर मैं डिफॉल्टर हूँ, हमने अभी बुलाया नहीं, अगर मैंने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हाथ उठाया और मैं डिफॉल्टर हूँ और उसके बाद जेल कर रही है, कानून अगर मुझे कहता है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो मैं बदतमीज आदमी पर हाथ उठाया, मैं जाऊंगी। मुझे उस बात से कोई भय नहीं है, समझ गए आप? मुझे उस बात से
बिल्कुल भय नहीं है अगर मैंने कोई गलती की है तो। डॉली बिंद्रा से मैं यहाँ इस चैनल के मंच पे कहती हूँ, डॉली बिंद्रा से मेरा पर्सनली कोई लिंक नहीं है। राधे माँ की डिबेट को लेकर के हम टीवी चैनल पर बैठते हैं, हम टीवी चैनल पर बैठते हैं, उनके पास कुछ प्रूफ थे, कुछ बातें थी जिसके थ्रू उन्होंने एक दिन। दीपा जी, धर्म गुरु, ज्योतिषाचार्य, संत, इन सबको क्या हाथ उठाना चाहिए, हाथापाई करनी चाहिए? नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं एक संत होती सिर्फ, तो मैं सिर्फ एक संत नहीं हूँ। पहली बात तो मैं संत ही नहीं हूँ, आपकी बात का जवाब दे दूं। मैं एक महिला हूँ। ज्योतिषाचार्य भी है। ज्योतिषाचार्य तो क्या एक महिला नहीं हूँ? क्या मैं एक महिला नहीं हूँ? क्या मेरी महिला की कोई गरिमा नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले मेरे मित्र ने कहा कि आप थप्पड़ को छुपा रही हैं अपनी महिला होने की आड़ में, तो बिल्कुल नहीं। यही हादसा अगर सड़क पे हुआ होता तो भी मैं थप्पड़ से जवाब देती। यही हादसा अगर चैनल के प्रोग्राम में और तो अरे तो कोई व्यक्ति मेरे, अगर आज के बाद कोई भी व्यक्ति मेरे मान सम्मान प्रतिष्ठा के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा तो मुझे थप्पड़ मारने का पूरा अधिकार है। तो फिर खाने का भी फिर अब मुझे आप बोले इन्होंने सवाल सुनिए, सवाल ये सवाल सुनिए। अगर मैंने बिना किसी बात के थप्पड़ मारा होता, पहले मारा होता, इन्होंने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा होता और मैंने अगर थप्पड़ मारा होता मैं फुल डिफॉल्टर। मैंने कुछ नहीं कहा था, चैनल पर उछाला। ठीक है ओम जी महाराज, अब मेरा एक सवाल सुन लीजिए आप। और देखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर मकसद टीवी पर लड़ाई कराने का नहीं। जी जी। आप फिर कहते हैं ना बड़ा आसान होता है आपके लिए, टीआरपी के लिए डिबेट कर रहे हैं बैठ के। ये अपनी गलती हद तक मान रही है, ये कह रही है कि उस मंच से मैं माफी मांगती हूँ, मैं कोई सुन तो लीजिए, सुन ली पूरी बात सुनिए। थोड़ा नहीं देती, मैं कोई संत नहीं हूं। थोड़ा संयम रखिए ओम जी महाराज, थोड़ा संयम रखिए। आप कहते हैं करोड़ों हिंदू आपको जानते हैं, मानते हैं, थोड़ा संयम रखिए। सर्वे करा लीजिए, पता लग जाएगा। हम क्यों गए, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है। ओम जी महाराज, आपको नहीं लगता कि अब इस झगड़े को खत्म होने का कोई स्कोप है? आपको सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। वो महिलाएं हैं, वो ये कह रही हैं कि मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं। पहले क्यों लिखवाती नहीं? अरे सुन लीजिए ना, देखिए अब आप फिर तू में पड़ जाते हैं ना। तू, इसका मतलब आपका मकसद सिर्फ पब्लिसिटी नहीं, इसीलिए सवाल सुन लीजिए। पर्सनल बातों पर राधे माँ पर बोलते रहते हैं। इसीलिए सवाल अब ये है, क्या इस झगड़े को आप खत्म करेंगे? आपको नहीं लगता कि चलिए अगर कहीं कोई सुलह सफाई की गुंजाइश है, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जेल, मीडिया, या तो आपका मकसद वो है? नहीं, मेरा मकसद नहीं। अगर वो मकसद नहीं है तो कोई सुलह सफाई की कोई गुंजाइश बचती है? अब आप मुझे जवाब देना देंगे? हाँ, लेकिन आप मुद्दे पे रहिएगा। मुद्दे पे सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि डॉली बिंद्रा से मेरा कभी कोई संपर्क नहीं। मुझे प्रमाण देने दीजिए। पहले मैंने पूछा जवाब दीजिए। अजय गौतम की चुपके से चोरी से इन्होंने रिकॉर्डिंग करके, इसका मतलब आप सिर्फ पब्लिसिटी चाहते हैं। ओम जी महाराज पे चलाया गया स्वामी जी, और इन्होंने झूठा केस किया। जो स्वामी जी, मैं आपका ऑडियो बंद कर दूंगा, मैं आपका ऑडियो बंद कर। अब आप आ जाइए 16 सफाई वाले पे। इस पे बताइए। 16 सफाई वाले पे मामला सिर्फ इतना सा है, मेरे 20,000 लोग अभी सुबह 7 बजे से जंतर मंतर पे इनके खिलाफ रैली कर रहे हैं। कौन लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो एक मिनट, मैंने रैली अभी बुलाई नहीं है, चैनलों पे देख करके इनके खिलाफ 20,000 लोग वहां पहुंच गए हैं जंतर मंतर पे। नंबर 1, नंबर 2 इसी जाके देख लीजिए, आगे बोलिए। और नंबर 2, यदि ये आज और कल के बीच में इनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो मेरे 10,000 साधु तीसरे दिन अखिलेश यादव का घर घेरेंगे। इसका एक ही रास्ता है कि इनको अंडर सेक्शन 392 जो एफआईआर में है, 307 और 506 में इनको गिरफ्तार करें और इनको सजा दें। यही एक रास्ते, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मतलब सुलह सफाई की कोई गुंजाइश नहीं है ना? दीपा जी, आपकी तरफ से कोई गुंजाइश है? नहीं, मैंने तो देखिए कानून पर छोड़ दिया, जो उनको ठीक लगेगा, जो वो डिसीजन लेंगे। आपके मन में इनकी हो चुकी है, मेरी एमएलसी हो चुकी है, और उसमें महाराज सुना करिए, महाराज सुनते नहीं है आप। देखिए, दो चीजें मैं समझ गया, बिना कहे दो चीजें मैं बोल देती हूँ आपके। दो चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति को ग्लानि हो और वो उस बात की क्षमा मांगे, तो कहते हैं कि क्षमा करने वाला बड़ा होता है। अगर ये क्षमा इनके मन में कहीं होती, आप मांगिए ना, आप बड़े बन जाइए। अगर इन्होंने क्षमा कहीं मांगी होती कि भाई अगर ठीक है मेरी गलती रही, चलो ये कहते हैं मैंने गलत किया, तो इन्हें तो क्षमा करना चाहिए था ना मुझे। इन्होंने पलट के वापस, सुनिए ना, इन्होंने हाथ उठाया। अगर इस बात का इनको बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि इन्होंने एक महिला पर हाथ उठाया, इन्होंने एक महिला के गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कोई बात नहीं, मैंने कानून को सौंप दिया। अगर वो दोषी पाते हैं जो वो सजा दे वो जाने, मुझे नहीं पता है ज्यादा कानून का, मैंने सेक्शन पढ़े, आपको मैंने पूछा कि इस सेक्शन में क्या होता है, क्योंकि सेक्शंस का
भी नहीं पता। आप इस बहस में 50 बार कह चुके हैं, 50 बार कह चुके हैं कि वो आपकी बेटी है। बिल्कुल है, दीपा बेटी। मैं मानता हूँ ये भले बाप अपनी बेटी पर FIR नहीं करा दे, चलिए गलती से करा दिया, हो गई, आवेश में हो गया, तो आप भी अपनी FIR वापस ले लें, वो भी अपनी FIR वापस ले लें, खत्म कीजिए इसको। नहीं, ये कानून का मामला है। मतलब आप अपनी बेटी पर मुकदमा करें। कानून पुलिस के पास सबसे पहले ये गई है, मैं नहीं गया हूँ। मुझे चैनल ने कहा कि आप पिता कहते हैं ना। सुनिए नवीन जी, मुझे चैनल ने ये कहा कि स्वामी जी आप पुलिस को मत बुलाइए, हमारे चैनल की बदनामी हो जाएगी। बेटी को जेल भिजवा के मानेंगे, बेटी को जेल भिजवा के अपराधी को अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही आपने जो किया उसकी सजा आपको भी मिलनी चाहिए। पूरी आपने भी थप्पड़ चला। देखिए मैं हाथ उठाया ना, मैंने तो आपको कहा मैं तो जेल जाना चाहता हूँ, मुझे तो जेल से मेरे आर्मी के मेंबर्स मिलेंगे। मैं हर जेल में जाकर मैं आर्मी का मेंबर बना करके लाऊंगा। स्वामी जी आप बार बार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, संतई की बात कर रहे हैं। एक गीता में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य सृजाम्य हम। मैं यही कह रहा जानता था। नहीं, मैं यही कह रहा था, आप इसका अगला श्लोक सुना दीजिए। आप इसका अगला, ये तो बच्चा जानता है। मैं यहाँ पर आपका इंटरव्यू मुझे आपको आता भी है क्या? आपने कभी गीता को समझने की कोशिश भी की है? ऐसा है कि आपको मेरी गीता के बारे में और ज्ञान के बारे में पता करना है तो मेरे से सीरीज ले लीजिए। नहीं, आप इसका अगला श्लोक सुना दीजिए। नहीं, मैं यहाँ पर आपको वेद आता नहीं, सुनिए, मैं यहाँ पर परीक्षा देने नहीं आया, आपको रामचरितमानस आते, मैं यहाँ पर थप्पड़ मारेंगे, आप स्टूडियो में बैठकर थप्पड़ मारेंगे और आपको धर्म के किसी सेक्शन से मारने की कोशिश करेगा, आप मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, ये तो सरासर अन्याय है। ऐसा नहीं है ओम जी महाराज के इस समय हिंदू धर्म जी बहुत ही खतरनाक लोगों के हाथों में चला गया। नहीं, हिंदू धर्म हिंदू द्रोहियों की वजह से हिंदू धर्म बदनाम हुआ है। जो हिंदू धर्म जैसे जो हिंदू द्रोही लोग हैं, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, जो संत आसाराम जी को बदनाम करते हैं, राधा जी संत को बदनाम करते हैं, इन्होंने जीवन में कभी भी हिंदुत्व के पक्ष में नहीं। थप्पड़ क्यों मारा अभी भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। आपने थप्पड़ क्यों मारा? मैंने थप्पड़ नहीं मारा, मेरे शरीर ने मारा, रिएक्शन है उसका जब इन्होंने मेरे ऊपर मारा। शरीर का या दिमाग का? नहीं, शरीर का। दिमाग से ही चलता है। नहीं, दिमाग से नहीं। देखिए दिमाग चलता है आत्मा से। इनकी आत्मा ने प्री प्लान में मेरे पर जाने वाला, आपके दिमाग ने, और मेरे दिमाग ने नहीं, मेरे शरीर ने रिएक्ट किया। शरीर तो दिमाग से चलता है। आप एक चीज बताइए, यदि आप स्विच भोगेंगे तो शरीर रिएक्ट करेगा और वो यहाँ से शरीर से दिमाग में जाता है। इसके लिए आत्मा शरीर वाला चीजें हैं। आत्मा से मैंने नहीं किया, इन्होंने आत्मा से। आपको कोई पछतावा नहीं है? कोई पछतावा नहीं है। यदि गलती करेगी तो उसको दंड देना त्याग का कर्तव्य बनता है। यदि वो छोड़ देगी तो और उद्दंड हो जाएगी। एक बात बताइए, बार पिता आप पूरे विश्व की महिलाओं से माफी मांगने के लिए तैयार हैं? मैंने तो मांगा है। नहीं, मांगता हूँ। तो दीपा से मांगने में क्या आपत्ति है? वो भी तो महिला ही है। महिला है वो भी। अरे महिला हमला नहीं करती, महिला बहुत ही विनम्र होती है। अभी तो आप चंडी काली देवी मानते नहीं मानते? काली चंडी आपने देखा है ना, हिंदू धर्म में है ना। बिल्कुल मैं तो खून पीने वाली भी है, त्रिशूल से सीना चीरने वाली भी। गोरी राधे माँ काली भगवती में तो आज भी कहता हूँ। देखिए फिर मैं उसी राधे माँ को आप मान रहे हैं, इनको नहीं मान रहे। इनको नहीं, कोई राधे माँ में देवी के गुण है ये। अरे राधे माँ से बहुत अच्छी है ये। इनके अंदर सूर्पनखा के दुर्गुण राधे माँ से बहुत अच्छी है। कहाँ राधे बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों ही लोग लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये दर्शक खुद तय कर रहे होंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ये बहस लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। इन्होंने बहुत ईमानदारी से ये तो माना कि मुझसे ऐसा लगता है कि भूल हो गई। नहीं कहा ना ये। अरे कहा बोले तो सही। FIR की जांच में अगर समझौते के आसार बनते हैं तो मामला खत्म हो जाता है। आप तैयार हैं? यानी मैं अभी बुलवाता हूँ इनसे। अजय गौतम के खिलाफ केस खत्म हो गया है। अजय गौतम के खिलाफ उन्होंने झूठा केस किया था, वो खत्म हो गया। इनके खिलाफ बोले तो ICC का होने जा रहा है। ये इनके अजय गौतम वो है जिनके खिलाफ आपने झूठा मुकदमा किया और वो साबित हो गया कि आपका मुकदमा झूठा था। ये और इसी तरह से डॉली बिरला ने मेरे खिलाफ केस किया और डॉली बिरला के पास में नोटिस जा चुका है, वो भी केस झूठा साबित हो चुका है। स्वामी जी आपको लग रहा है कि आपको टीवी पे बहुत फुटेज मिल रही है, मुझे फुटेज की जरूरत नहीं है, आप बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आप एक्सपोज हो रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पर्दाफाश गीता में लिखा है मानव समग्रत्व लाभ हो जाया जाए। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। स्वामी जी मेरी बात सुन लीजिए, और ये जो अभी मैंने आपको कहा ना, ये अगर भूल हो गई तो क्या आप सुलह सफाई के लिए तैयार हैं? आप बोले नहीं, इससे आप और एक्सपोज होते हैं। देखिए यदि ये माफी इससे ये पता लगता है कि आप और कुछ नहीं करते, आपको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। सुन लीजिए, सिर्फ टीवी पे, मुझे बोलने तो अखबारों में पब्लिसिटी चाहिए। मुझे बोलने तो दीजिए। यदि ये माफी मांगती हैं और पुलिस यदि कहता है कि कंपाउंड हो सकता है तो मैं कर लूंगा कंपाउंड।
पुलिस तो कर देगी, पुलिस तो कर देगी, आप बोलिए। लेकिन थप्पड़ खा के मैं माफी आपसे मांगूंगा, एक जोरदार आप रसीद करते हैं और उसके बाद मैं आप मेरे जान से मारने के लिए आप गला घोटेंगी और मैं अपनी रक्षा भी नहीं करूंगा, अपने मौलिक अधिकार की रक्षा भी मैं नहीं कर सका, तो मैं हिंदुत्व रक्षा करूंगा। आप स्टूडियो में आए, दीपा जी स्टूडियो में आई, नवीन, प्रीति और मैंने आपसे सवाल जवाब किए। हमने समझना चाहा कि कल जो एक प्राइवेट चैनल के टीवी डिबेट में हुआ वो क्यों हुआ, तस्वीरें भी हमने दिखाई। हम कुछ नहीं कहेंगे, आपने जो कहा दीपा जी वो दर्शक फैसला करें और स्वामी मैं आपका आभारी। आपने जो कहा वो दर्शक फैसला करें, रैली होने वाले कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। खैर ये मामला भी पुलिस के पास तो फिलहाल है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मान लीजिए गुस्से में अगर कुछ हो गया हो, क्या कहीं कोई सुलह सफाई की गुंजाइश बचती है? फिलहाल लगती नहीं, फिलहाल लगती नहीं है।